नमस्कार। पिन पॉइंट की आज खबर अलवर से है। अलवर के लिए लाइफ लाइन मानी जाने वाली रूपा रेल नदी के पुनर्जीवन की पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम है, बल्कि अलवर के निवासियों के लिए जल संकट से राहत की भी उम्मीद को जगाती है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री राजस्थान संजय शर्मा और जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला पूरी संजीदगी के साथ प्रयास में जुटे हैं। इसके लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर डीपीआर बनाने के लिए भी जारी हो चुका है। कहा जाता है, अलवर सांसद जिस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं उसे तय समय सीमा में तैयार करने का लक्ष्य भी रखते हैं। आज पूरा जिला डार्क जोन में है। चारों तरफ पानी की मांग लोग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी बेबस नजर आते हैं। आए दिन तेज गर्मी में सड़कों पर लगते जाम से आम जन का हाल बेहाल है। ऐसे में भले ही प्रयास सिलीसेट से पानी लाने के चल रहे हों, भले ही राज्य सरकार ईआरसीपी योजना पर काम कर रही हो, लेकिन फिलहाल इस साल तो अभी गर्मी में आम आदमी को पानी के लिए जूझना पड़ सकता है। ऐसे में रूपा रेल नदी को पुनर्जीवित किया जाना कितना महत्वपूर्ण है। अलवर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नटनी का बारा से होकर निकलने वाली रूपा रेल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी तहसील के टोडी गांव के पूर्व ढाल स्थित उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। यह नदी राजस्थान के 2 जिलों अलवर और भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और आगरा और मथुरा के बीच यमुना नदी से जुड़ जाती है। रूपा रेल नदी 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भरतपुर अलवर में विवाद की भी एक वजह रह चुकी है। रियासत काल में इस नदी के जल बंटवारे को लेकर अलवर के तत्कालीन महाराजा राजऋषि सवाई जय सिंह और भरतपुर के राजा कृष्ण सिंह के बीच समझौता हुआ था, जिसकी स्मृति में अलवर में जय किशन क्लब की भी स्थापना की गई थी। इस नदी के पानी का बंटवारा नटनी का बारा से होता है। यहाँ से 55% पानी भरतपुर और 45% पानी अलवर को मिलता है। रूपा रेल नदी का प्राकृतिक रास्ता भरतपुर राज्य को जल देते हुए यमुना तक जाता है। अलवर के तत्कालीन राजा इस जल को अपने राज्य अलवर में ही रोके रखना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों में विवाद हुआ था और फिर मामला ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की लंदन की अदालत तक पहुंचा। लंदन में लगने वाली अदालत में यह लड़ाई 4 वर्षों तक चलती रही और इसका निपटारा जनवरी 1988 में हुआ। इस फैसले के तहत नट्टी का बारा में एक समतल जगह पर एक दीवार खड़ी की गई और नदी के जल का 2 राज्यों में बंटवारा किया गया और फैसले में अलवर राज्य को नदी के 45% जल के उपयोग का अधिकार मिला, जबकि भरतपुर राज्य को 55% जल का अधिकार दिया गया। अलवर के महाराज चाहते थे कि यहाँ से पानी कहीं और ना जाए और यही रुक जाए। रूपा रेल नदी में बहकर भरतपुर राज्य को यह पानी नहीं जाना चाहिए, ऐसा महाराज चाहते थे। इस वजह से उन्होंने सरिस्का के वन को संरक्षित शिकारगाह घोषित कर दिया, जिससे क्षेत्र में बरसने वाला पानी जल पहाड़ियों को पोषित कर सके और उसके नीचे के बहने से खेती के लिए जल स्तर बना रहे। नटनी का बारा से गुजरने की वजह से रूपा रेल नदी को बारा नदी के नाम से भी जाना जाने लगा। अत्यधिक जंगलों के कटान की वजह से इस नदी का सदा निरचरित 60 का दशक आते आते बदल गया और यह नदी एक बरसाती नदी में बदल गई। बताया जाता है कि नदी 2003 तक लगातार बहती थी। धीरे धीरे नदी के रास्ते में अतिक्रमण होते चले गए, खेतों में पक्के मकान बन गए, जरूरत से ज्यादा पानी का दोहन होने लगा। सरिस्का क्षेत्र में अनेकों एनीकट बन गए, जिस पानी का उपयोग हालांकि किसान सिंचाई के लिए लेते थे, वहीं भू माफियाओं द्वारा भी कब्जे कर निर्माण कर नदी के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसका खामियाजा कि नदी सिर्फ एक बहता बरसाती नाला बनकर रह गई है। आज इस नदी का पानी रास्ते में ही दम तोड़ देता है। सरिस्का की पहाड़ियों से निकलने वाली रूपा रेल नदी का सर्वाधिक पानी नट्टी का बारा पर ही नजर आता है, जो आगे मालाखेड़ा से होकर श्यामगंगा, बड़ौदामेव, शीतल, रामगढ़, गोविंदगढ़ से भरतपुर के सीकरी डैम तक जाता है। पानी का बहाव कम होने के चलते यह मालाखेड़ा में ही खत्म हो जाती है। अब इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री राजस्थान संजय शर्मा भी चाहते हैं कि यह काम जल्द से जल्द पूरा हो, जिससे आसपास के क्षेत्र का जल संकट दूर हो सके। संजय शर्मा अपने पिछले कार्यकाल के दौरान
गहलोत सरकार में नटनी का 12 और सिलीसेट झील पर पानी की मांग को लेकर धरना भी दे चुके हैं। चूंकि अब राज्य में और केंद्र में उनकी सरकार है, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, और उनके साथ एक बड़े कद के नेता भूपेंद्र यादव भी हैं, जिन्होंने वादा किया था रूपा रेल नदी को जीवित करेंगे। इसी दिशा में डीपीआर का काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा, यह कहना है भूपेंद्र यादव का। उन्होंने कहा कि हर घर जल लाने के लिए वो संकल्पित हैं। जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, हम रुकेंगे नहीं। ऐसा है कि रूपा रेल नदी का पुनर्जीवन ये हमारा विषय था, और रूपा रेल नदी का पुनर्जीवन के लिए इसके नदी के सभी प्रवाह मार्ग को ठीक करना ये एक बड़ा उद्देश्य है। जहाँ छोटे छोटे चैनल से नदी आती है वो पानी है, वो उद्देश्य है। और एक जो बड़ी योजना है, जो ईआरसीपी योजना के अंतर्गत भी हम लोग नए एडिकेट बनाकर ईआरसीपी का पानी लाके पार्वती काली सिक्का और रूपा रेल में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसके लिए डीपीआर तैयार करने का एक बृहद लक्ष्य के लिए कार्य कर रही है। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला के नेतृत्व में 7 विभाग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक रूपा रेल नदी का जिम्मा सिंचाई विभाग के पास था, लेकिन जिला कलेक्टर ने इस काम के लिए डीआईसी, सिंचाई विभाग, जिला परिषद, वाटरशेड, कृषि एवं नगर निगम के अधिकारियों की मीटिंग ली, जिससे व्यवस्थित तरीके से इस पर काम हो सके। सरिस्का में उदयनाथ जी की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर के सीकरी डैम तक 114 किलोमीटर लंबी रूपा रेल नदी की डीपीआर के लिए राज्य सरकार ने नैपकॉन कंपनी को 1 करोड़ 45 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह कंपनी 2 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी। कंपनी अपने सर्वे में पिछले 50 साल के ग्राउंड वाटर के आंकड़े, बारिश की स्थिति, पौधरोपण, अतिक्रमण आदि की जानकारियां भी जुटाएगी। ऐसे में एक उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में अलवर जिला पानी के संकट से उबर पाएगा। ईआरसीपी योजना और सिलीसेट से पानी लाने की योजना का काम भी अगर भाजपा की इसी सरकार के कार्यकाल में हो पाया तो अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव और विधायक संजय शर्मा के लिए राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा फायदे का सौदा होगा। आज की इस विशेष खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।